हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। लास्ट ब्लॉग को मैंने यहीं पर एंड किया था, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। रात को जब बच्चों ने खाना वाना खा लिया, वो लोग सो गए थे, तो हम दोनों निकल गए थे अकेले मार्केट के लिए। कुछ ज़रूरी काम था। ज़रूरी काम ये था कि हमें सभ्या की बुक्स लेकर आना था, क्योंकि उसके स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। और आज दोनों बच्चे दिन में नहीं सोए थे ना, तो हम लोगों ने सोचा उन्हें सुला कर ही चलते हैं, क्योंकि फिर वो थोड़े से क्रैंकी हो जाते जब उन्हें नींद आने लगती है। तो बस इसके बाद फिर हम लोगों ने बुक्स वगैरह ली वहाँ पर मार्केट से, और उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग चले गए थे मॉल रिलायंस स्मार्ट, क्योंकि हम लोगों को कुछ ग्रोसरी आइटम लेना था और वो ज़रूरी था, इस वजह से सॉरी इस वजह से ही हमें जाना पड़ा। तो हम लोग बस वहाँ पहुँचे और हमने फटाफट से ना बस जो ज़रूरी चीज़ें थी ना वही परचेज़ की। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने वहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया, बट हाँ, पर आज पहली बार ना इतने टाइम बाद अच्छा लग रहा था अकेले बाहर निकल कर। नहीं तो जब से बच्चे हुए ना, तब से हम लोग अकेले कहीं जाते ही नहीं हैं। बच्चे हमेशा साथ में रहते हैं, एक दोनों में से एक तो रहता ही रहता है। पर आज अकेले गए ना तो थोड़ा सा सुकून मिला और शांति से हम लोगों का काम हो गया। बस यहाँ पर से हम लोगों ने राइस वगैरह लिए, हमारे लिए भी लेना था, और एक हैं पहचान वाले, उन्होंने बुलवाए थे तो उनके लिए भी लेना था। बस हम लोगों ने राइस लिए, फिर कुछ और ग्रोसरी आइटम्स लेना था, वो इन्होंने यहाँ से ऊपर से लिए। इतनी देर में मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि वॉशिंग पाउडर वगैरह ख़त्म हो गया है, वो नीचे के एरिया में था। तो वहाँ पर भी ना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, नहीं तो और चीज़ें भी लेना है, बट वो सोचा था कि बाद में आकर ले लेंगे, क्योंकि बच्चे दोनों घर पर अकेले हैं। मम्मी पापा भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में बताया था कि वो लोग भी नहीं है। वहाँ वो लोग रहते हैं ना, तो बच्चे थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है देख लेंगे। बट नीचे चाची की फैमिली है, उनको बोल कर गए थे कि बच्चे ऊपर हैं। बस जो भी इम्पोर्टेंट सामान था बस वो लिया और बिलिंग वगैरह करवाई। और हम लोग साथ में कैरी बैग अपना लेकर जाते हैं, वहाँ से नहीं लेते, हमेशा से हम लोग कैरी बैग लेकर जाते हैं। तो जो भी आइटम लेना था हम लोगों ने लिया और फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। तो ये इस वक्त ना हम दोनों यही बात कर रहे थे कि यार कितना अच्छा लग रहा है आज अकेले जाकर, अकेले घूमकर। ऐसा नहीं है कि बच्चों को छोड़कर अच्छा लगता है, बट कभी कभी एक दूसरे को टाइम देना भी ज़रूरी है। हम लोग मंदिर के सामने से ही गुजर रहे थे, तो हमने सोचा पूरे 9 दिन आए हैं और पाठ चल रहा था, तो मन में अंदर से इच्छा हुई। तो फिर हम लोगों ने फटाफट दर्शन किया, प्रसाद ली और हम लोग आ गए घर। घर आकर सबसे पहले वही काम होता है कि जो भी आप ग्रोसरी आइटम लाए हो या जो भी मार्केट से चीज़ें लाए हैं ना, वो हाथ के हाथ चेक कर लो तो सही रहता है। कभी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो वो उसी टाइम चेंज हो जाता है, नहीं तो फिर बाद में तो दिक्कत आती है। काफ़ी टाइम से पापड़ खाने की इच्छा हो रही थी बच्चों को भी, तो फीके वाले जो पापड़ होते हैं ना, मूंग दाल वाले, वो ख़त्म हो गए थे, तो वो लेकर आए। शक्कर वगैरह लेकर आना था, तो वो सब रिफ़िल किया। एक दो टाइप से हम लोग सर्फ़ यूज़ करते हैं। एक रेगुलर कपड़ों के लिए हम नॉर्मल सर्फ़ यूज़ करते हैं, और अच्छे वाले कपड़ों के लिए टाइड रिन या जो भी ऐसा कुछ लेकर आते हैं। तो बस वो अच्छे वाले जो कपड़े वॉश करते हैं उसका सर्फ़ ख़त्म हो गया था, वो लेकर आया, उसको रिफ़िल किया, ये सब काम किया। उसके इतनी देर में ना मैंने खिचड़ी वगैरह भी अपनी जो थी गर्म करने के लिए रख दी थी, क्योंकि हम लोगों का तो एकादशी का वास्ता, बच्चों ने खाना खा लिया था। और सुबह में जो खिचड़ी बच गई थी वही हम लोगों ने सोचा हो जाएगा इतने में ये सब काम। तो ये सब की बुक्स वगैरह चेक कर रहे थे, कि होता है ना कि कम ज़्यादा तो नहीं है। बस फिर फलाहार किया। फलाहार करने के बाद मैं बैठ गई थी सभ्या के बुक्स पर कवर लगाने के लिए, क्योंकि वो 2 से 3 दिन से बोल रही थी कि मम्मा पढ़ाई चालू हो गई है, बुक्स ले आओ, बुक्स ले आओ। और हमने उसे बताया नहीं था कि हम लोग आज बुक्स वगैरह लेने जाने वाले हैं, तो उसके लिए सरप्राइज़ था। और हम लोग लेकर आए थे कोक। हम बच्चों को ये सब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं देते, इसलिए हमने सोचा रात को ही पी लेते हैं। तो मुझे कोक पसंद है, बट इस बार ना मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं आया। क्या पता काफ़ी टाइम के बाद पिए, शायद 1 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा कि मैंने नहीं पी। फिर उसके बाद मैं बुक्स वगैरह पर सब पर नाम लिखा, नेम स्लिप वगैरह लगाना था, वो तो फिर मैंने सोचा, मैं थक गई थी, 1 डेढ़ घंटा लग गया था सारी कॉपी और बुक्स वगैरह में कवर लगाने में। फिर उन्होंने बोला चलो छोड़ो, इतना जो हो गया सब, चलो अपन मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत शांति थी, क्योंकि दोनों सो गए थे, नहीं तो एक भी रहते ना तो मस्ती करते रहते, मम्मा ऐसा मम्मा वैसा। और घर में भी कोई नहीं था, तो थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स थे। हम लोगों ने एक दूसरे को थोड़ा सा कल टाइम दिया ना, तो थोड़ा अच्छा लगा। फिर सभ्या का जो बैग वो रेगुलर लेकर जा रही थी अभी, उससे मैं सिर्फ वो बेसिक सी कॉपीज़ लेकर जा रही थी। फिर उसके दूसरे वाला जो बैग उसको सब पैक किया, उसका सब बैग वैग पैक कर कर उसको सेट कर कर रख दिया था कि सुबह उसको हम लोग सरप्राइज़ देंगे। कान्हा की एक आदत है कि अगर वो रात को जल्दी सो जाता है ना, तो सुबह में जल्दी उठ जाता है। तो वो भी 6:30 बजे हम लोगों के साथ ही उठ गया था। फिर उसे लग रही थी भूख, तो मैंने सभ्या के लंच बॉक्स के लिए पराठा बनाया, तो उसको भी पराठा दे दिया था। सभ्या ने बिस्किट खाया, दूध पिया,
और फिर उसको रेडी किया मैंने। और सुबह इतना अच्छा लग रहा था आज मौसम, क्योंकि आज धूप नहीं निकली हुई थी उस समय, तो काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा था सुबह के समय। अभी करीब बज रही है सुबह की 10 और आज घर में कोई नहीं है, तो कुछ काम करने में मन ही नहीं लग रहा। तो मैं पहले जाके नीचे पहले पूजा कराती हूँ। भगवान जी को नहलाऊंगी वगैरह तो नहीं, मम्मी ने कल कर ली पूजा, कल आके कल फटाफट से दीपक वगैरह लगा कर आती हूँ, फिर बनाऊंगी खाना। और ये यहीं पर मुझे परेशान कर रहे हैं। ये इस टाइप से प्याज वगैरह से बनाकर नाश्ता कर लिया था। इन्होंने किया था, मैंने तो नहीं किया, इसने पराठा खा लिया था। बस मैं जा रही हूँ नीचे, पूजा कर आऊँगी, फिर बनाती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। लेफ्ट ओवर रोटियां जो थी इनका, उससे नाश्ता हो गया था, तो मैं थोड़ा सा बेफिक्र थी। और फिर फास्ट रहता तो दूसरे दिन को सुबह में भूख लगती है। बस जल्दी से आई नीचे, ताला लगा रखा था हॉल में, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अकेले में ना कुछ कबाड़े कर देते हैं हर बार। तो इस बार मैंने पूरे टाइम ताला लगा कर ही रखा। भगवान जी को उठाया फटाफट से और आरती की। आरती करनी आई थी मैं नीचे, मैंने सोचा बाकी पूजा पाठ तो होगी नहीं, क्योंकि काना ना बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा था, इतना परेशान कर रहा था। आज तो वो नीचे भी नहीं गया बिल्कुल भी, किसके पापा के पास चले, जब पूरे टाइम बस ऊपर ही रहा। तो बच्चों के साथ फिर काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है। आरती वगैरह कर आई ऊपर, तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, दाल चावल बनाने का मन नहीं था। तो इस टाइप से लंबे लंबे प्याज और आलू काट कर ना मैंने 1 या 2 बार यहाँ पर सब्ज़ी बनाई, तो ये इनको भी पसंद आती है। और हमारे यहाँ पर सूखी आलू की सब्ज़ी ना यहाँ पर कम ही बनती है, बहुत अर्जेंट होता है या फिर कभी बिल्कुल सब्ज़ियाँ नहीं होती घर में, तब जाकर हमारे यहाँ पर आलू की जो सूखी सब्ज़ी होती है वो बनती है, और मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो जितने मैंने आलू लिए थे ना, उतने ही मतलब प्याज भी इसमें ज़्यादा से ही लेना होता है, और उसको बस बिल्कुल इस तरह से लंबा लंबा कट कर लेना है। सेम चीज़ आलू के साथ भी करना है कि उनको भी इस तरह से पतला पतला लंबा लंबा कट कर लेना है। और फिर आलू को ना मैंने पानी के अंदर डाल दिया था, नहीं तो वो काले पड़ जाते हैं। और जल्दी से एक तड़का तैयार किया, मतलब तड़के में भी सिंपल सा, कुछ भी बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, बट आजकल हम लोग लहसुन बिल्कुल अवॉइड करते हैं खाना। तो 2-3 सूखी हुई लाल मिर्च लेकर तोड़कर मैंने डाल दी थी, जीरा डाला और उसके अंदर प्याज डाल दिए। जब वो थोड़े से कुक हो गए ना, कम से कम 50% के करीब, तो उसमें नमक डालकर मैंने ये जो आलू थे वो भी इसमें डाल दिए थे। और ऊपर से फिर हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया था इसमें। हम लोग मिर्ची भी साथ ही में डाल देते हैं, बट मुझे बच्चों के लिए अलग से निकालना था, इस वजह से मैंने नहीं डाली। मैंने आधा चम्मच के करीब इसमें अमचूर पाउडर और आधा मतलब थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी थी, कि बच्चे काली मिर्च खा लेते हैं। और जब तक सब्ज़ी मेरी कुक हो रही थी, तो मैंने सोचा कि रायता बना लेते हैं, क्योंकि मही तो हम लोग डेली इसे पीते ही हैं, तो मैंने सोचा आज रायता बना लेते हैं। तो सिंपल सा रायते में काला नमक, सफ़ेद नमक और थोड़ी सी चीनी डाली, और मम्मी ने जीरा अजवाइन को इस तरह से भून कर पीस कर रखा था वो डाला। और ड्राई जो पुदीना होता है ना, जो हम लोगों ने सुखा कर रखा हुआ था, वो से हाथों से क्रश कर बूंदी डाल दी थी मैंने इसके अंदर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया था। इतनी देर में मेरे आलू भी ना ऑलमोस्ट कुक हो गए थे। फिर मैंने बच्चों की सब्ज़ी अलग कर इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च और सूखा हरा धनिया डाल दिया था, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर हरा धनिया भी नहीं आ रहा है। बस इस सब्ज़ी को भी 2 से 5 मिनट के लिए मैंने और कुक किया और उसको छोड़ दिया था। तब तक ना मेरा रायता, मैंने सोचा फ्रिज में रख देती हूँ, रायता तो ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। काना को लगने लगी थी भूख, बोले भूख लग रही है, भूख लग रही है। सब्ज़ी की खुशबू से उसे भूख लग रही थी, तो जल्दी जल्दी से रोटियां बनाई, काना को खाना वाना खिलाया, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नीचे। इन्होंने खाना खाया, फिर मैंने और सभ्या ने खाना खाया। और सभ्या ना मेरे पूरे मेकअप के सामान से यहाँ पर खेल रही थी। लड़कियों को तो इस टाइप की चीज़ों से ही खेलने का शौक होता है। काना को सुला दिया था। बस इसी के साथ में इस वाले व्लॉग को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।